Okay, Navniti, number 1 बोलिए please. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. तीर्थ નથી સંભળાતું. ઓકે, શ્રેયા. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. નવનીત દીદી. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી थर्ड कलम बोल रही है ना? श्रेया, ते कયું બોલી હતી તું? थर्ड बोली मैं. थर्ड तो फोर्थ नवनीत. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ના બોલી જાય, ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવા પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધિત કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, કોંગ્રેસ વાળા મુસલમાન ના ખોળા બેહીને વાતો કરે ને, મત લેવાના થોડા વાલા તો આટું કેમ કોણ આવવાનું છે? આવી ગયા. શૈલેષ is coming. Okay. You coming? He's coming. Are you coming? Okay. Sakshiba? હા, જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા નો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવન અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈને કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાવે કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદે એવી પરમ શક્તિ આપો. નવનીત દીદી. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन, वचन, काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है. मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बने रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी मैन और पर्सनालिटी बन पाऊं. हे दादा भगवान,
मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद शैलेश जी। जय सच्चिदानंद। थ्री मंत्र बुलाए प्लीज। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सौव साहुनम, नमो लोरे सवसाहनं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सर्वपावपणासनं, मंगलाणंच सौवेसिम, मंगलां पद्मं हवै मंगलम, मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और दक्ष स्टडी प्रेयर। Father, daily prayer. स्टडी प्रेयर। हे आदा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करने से जिससे मेरा शत्रु के कारण टूट जाए, मैं पढ़ाई से ढंग से करूँ, ऐसी शक्ति दीजिए। ओके हिजाक्षी बा। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, पर काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके दक्ष। हे भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग। हे भगवान, परमानेंट और दक्ष टेम्पररी है। हे भगवान, आप रियल और दक्ष क्रिएटिव है। भगवान, आप परमानेंट और दक्ष टेम्पररी है। श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. ઓકે મોનિકા, હેલ્થ બેનિફિટ। સ્वस्थ શરીર આપણી શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, ભૌતિક, ભાવનાત્મક, આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. એ દાદા ભગવાન, તમે આ ભગવતી શક્તિ टैक्सी बा। हाँ जय सच्चिदानंद। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अध्ययन करने से उत्कृष्ट गुण देगी, अपने लक्ष्य और सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दीजिए। દરરોજની નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા દ્રઢ ધ્યેય સિદ્ધ કરાવશે,
મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારું વ્યવહાર સુધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને તેમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके, वेरी गुड. ओके, किसने आज रिपोर्ट नहीं भेजा? दीदी और तीर. ओके, मोनिका, यू हाँ। ओनली, आपने 2 ही सब्जेक्ट किया आज? आज 2 ही सब्जेक्ट है। कैसा रहा? हाँ, मुझे मैथ्स में जो होमवर्क था वो मैंने किया था और मंडे को बायोलॉजी एग्जाम थी, इसलिए बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर। ओके, वेरी गुड. टैक्सीबा, और कितना प्रेयर किया था, स्टडी प्रेयर? 5 टाइम्स. 5 टाइम. टैक्सीबा? हाँ जय सचिदानंद। आज मैंने 2 सब्जेक्ट किए थे, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत मैंने स्कूल में किया था फ्री लेक्चर में, और आज डेली स्टडी प्रेयर मैंने 8 टाइम की। दक्ष? जय सच्चिदानंद. मैंने आज 2 सब्जेक्ट करा था, मैथ, हिंदी और मैथ. हाँ, और मैंने स्टडी प्रेयर 5 टाइम करी थी. प्रिया? हाँ जय सचिदानंद. आज मैंने 3 सब्जेक्ट किए थे, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज, और मैंने स्टडी प्रेयर 5 टाइम्स की. टोटल कितना आवर्स आपने किया होमवर्क आज? 3 hours 30 minutes. 3 and 30 मिनट. कैसा रहा? स्केड्यूल कंप्लीट हो गया सब? हाँ कंप्लीट हो गया. ओके, शहजादा, व्हाट दे आर डूइंग, घर पे आके उन लोग स्केड्यूल बनाता है कि क्या होमवर्क करने का है, क्या रिवीजन करने का है, क्या फ्यूचर रिवीजन नेक्स्ट डे क्या करने का है. तो दे आर नाउ गेटिंग इनटू द रिदम. ओके, श्रेया, आपने आधा घंटा मैथ किया और नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट क्लास का था? मैंने 2 घंटा मैथ किया था. हाँ ना, रिपोर्ट में लिखा है ना कि नेक्स्ट डे का. हाँ. तो क्या एडवांस में किया मैथ? नहीं. ओके, वो कॉलम था इसलिए हमने पूछा. ओके, एनीवे. ओके, आज प्रतिक्रम किसका करने का था श्रेया? मम्मी का. ओ, क्या हो गया मम्मी के साथ? वो मैंने मम्मी की बात नहीं सुनी. बात नहीं सुनी? तो मम्मी की बात किसके बारे में नहीं सुनी? मुझको ट्यूशन जाना था, तो मम्मी ने बोला खा कर जा, तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं खाऊंगी अभी. ओके, कैसे किया था प्रतिक्रम? प्रतिक्रमण विधि जो चरण विधि में दी है. नहीं है आपकी बात. ओके, मोनिका, आपने किया? नहीं, आज नहीं किया. प्रतिक्रम किया? नहीं, आज नहीं किया. क्यों? आज हम किसी का भी नहीं कर पाए. तो आज किसी मिस्टेक नहीं किया? स्टडी में कैसा रहा? हाँ, स्टडीज में आज घर पर मैं अकेली थी, इसलिए आज कुछ नहीं. और आप कंटिन्यूस बैठे थे कि कंटिन्यूस बैठी थी, 10 मिनट्स ब्रेक लिया था बस. ओ, और कितना चित किधर घूमते थे, मन किधर घूमते थे? नहीं, बस हाँ? 10 मिनट्स ब्रेक में फ्रेंड के साथ बात की, नहीं, उसमें वो थोड़ा तो सा. नहीं, पर वापस आप स्टडी में माइंड कैसा कंसंट्रेट हुआ अच्छी तरह से? हाँ, पहले आधा घंटा हुआ था, वापस आधा घंटा डिस्ट्रैक्ट हो गया. ओके, ज्यादा बात करो कि कैसे क्या होता है. आप स्टडी करते थे तो
कैसा घूमते रहता था, महीने से थोड़ा बात करो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सीइंग यू ऑल, वो सबको मैं लंबे समय के बाद दर्शन कर रहा हूँ। विधि में तो करता था मगर प्रत्यक्ष आज दर्शन का लाभ मिला। तो बात करते हैं। शिया बात करेगी, कौन करता है? ताक्षी बात करेगी, शिया करेगी, कौन करेगी? मोनिका करेगी। मोनिका मोनिका यस मोनिका। और जब मैं ग्लैड आज टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। जय सच्चिदानंद। आज मैं जब पढ़ाई करने के लिए बैठी थी तो 10 मिनट्स उसमें किया था, तो आधा घंटा वापस आकर बैठ गई और पढ़ाई कर किया था। वापस डिस्ट्रैक्ट हो गया कि और ब्रेक ले लो, और उसी में घूम रहा था और पढ़ाई में बीच बीच में रुक गई। हाँ, तो दो चीज है ना, आपने पहचाना कि अंदर कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वो पहचाना आपने? कौन बोल रहा था ब्रेक ले लीजिए, चलो बहुत हो गया, नहीं पढ़ना है? कौन बोल रहा था? मन बोल रहा था। हाँ, मन बोल रहा था। तो जो मन बोल रहा था, तो हम मन के साथ एकाकार हो गए, उसके पक्ष में बैठ गए कि उसके पक्ष में नहीं बैठे? कब उसके पक्ष में बैठना चाहिए, कब उसके पक्ष में नहीं बैठना चाहिए? थोड़ी मजाक करूं, मम्मी तो खाना खिलाती पिलाती है तो भी उसके पक्ष में नहीं बैठते, और मन तो उल्टा पुल्टा दिखाता है तो भी उसके पक्ष में बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पापा है, मम्मी है, वो तो सब काम करते हैं अपने लिए, तो भी उसके पक्ष में नहीं बैठता है वो। तो ये सोचना है थोड़ा सा कि एक समय की बात नहीं है मोनिका जी और सब मेरे मित्र, युवा मित्रों, मगर मन जो है हमारा, उसको पहचानना है। तो दादा भगवान बोलते थे कि हमारा मन तो बहुत जन्मों से केलवनी किया हुआ मन है, तो मन भी हमें वश रहता है। फिर भी यदि मन हमारे देह से अलग दिखाए तो हम उसके साथ नहीं जाते, उसकी नहीं सुनते, और उसको बोलते हैं कि नहीं भाई ये करना है। जब हमारे ध्येय की बात करता है तभी हम मन की सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा लेसन है अपने लिए लाइफ में, ठीक है ना? और कोई हमें डिसिप्लिन करे वो अच्छा है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो वो अच्छा है? सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, नहीं तो हमारी जो शक्तियां हैं, शक्ति तो सबके पास है बेटा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ऐसा सुना तो है हमने, मगर वो शक्ति जैसे एक पानी की बाढ़ आती है ना, तो नदी के दो किनारों के बीच में जब बहता है तो उसमें बहुत शक्ति होती है। तीतर बीतर बहता है तो सब उसमें काम भी नहीं लगता और नुकसान कर देता है। तो हमारी जो शक्तियां हैं, खास तो चित्त शक्ति बोलते हैं, चित्त वृत्ति और चित्त शक्ति, और मन और चित्त की जोड़ी है, क्या है? सब भागीदारी, साझेदारी है। तो फिर मन पोल लगाता है कि भाई चलो बहुत पढ़ाई कर ली, आज अभी नहीं करना है। यदि उसकी सुन लेते तो चित्त भी फिर बाहर दौड़ता है, चलो फ्रेंड के घर जाए, चलो पार्टी में जाए, चलो यहाँ जाए वहां जाए। तो ये अपने को देखना है कि हमारे हित में क्या है, और फिर तो अपने को कला आ गई, हस्तगत हो गई मन और चित्त के साथ काम लेने की, तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि चित्त वहां पर नहीं होगा तो जैसे आपने बोला काफी समय बुक लेके बैठे, रिपोर्ट तो भेज दिया रजनी दादा को कि 3 घंटा पढ़ाई की, मगर ऐसा रिपोर्ट भेजा कि 3 घंटे में कितना पेजेस या लेसन्स याद रहे या समझ में आए या नहीं आए? आउटपुट दिखाया? ड्यूटी की वो दिखा दी कि बैठे 3 घंटा बुक लेके, मगर कितना समझ में आया, कितना याद रहा, वो तो खुद से ही पूछना है ना। तो दादा भगवान ऐसा बोलते थे हमको कि अपने खुद को, सेल्फ को डिसीव मत करो, उसको छल, उसके साथ छल मत करो, उसको सिंसियर रहो। जो खुद को सिंसियर रहता है उसको कभी दुख नहीं आता है।
जो खुद को ही सिंसियर नहीं रहता है तो उसको सफलता जल्दी नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करवाती है। ठीक है। हाँ और उसको बोलने का मोनिका जी को कि आप इतना जो पढ़ाई का लक्ष्य है आप याद करके समझ करके संतुष्ट हो, उसको पूरा कर लेंगे तो हम आपको खेलने के लिए ले जाएंगे, मगर अभी नहीं, पहले इतना पूरा कर लीजिए। तो फिर अच्छी तरह से पूरा कर लेती है तो 10 मिनट 15 मिनट उसको ले जाने का, मगर शर्त ये है कि बाकी का समय यहाँ रहना है, क्या करना है, चित्त को भी। तो अपने में कहावत थी, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, मगर हम तो वर्क करते हुए प्ले के लिए चले जाते हैं और प्ले करते तो पता नहीं कहाँ होते हैं। तो दोनों में से एक में भी मजा नहीं आता है, न तो प्ले में हम आगे सफलता से बढ़ सकते हैं, न तो हमारे पढ़ाई में या वर्क में आगे बढ़ सकते हैं। हिताक्षी बा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जब भी मन हमारे ध्येय के विरुद्ध चलता है तो तब हमें उसका नहीं सुनना है, और अगर हमारा जो ध्येय है उसके अनुसार वो चलने को बोलता है तो ही हमें उसका सुनना है। और जो हमेशा खुद में सिंसियर रहता है उसको हमेशा सफलता मिलती है। आज तो थियरी मत बताओ, वो तो सबको आता है, आपको कैसे रहा आज वो बातें करो ना। हाँ, तो मुझे अच्छा रहा था। अच्छा यानी कंप्लीट 100% कंसंट्रेशन, नो डिस्टर्बेंस। 30% डिस्टर्बेंस हुआ था। हाँ, तो हाउ कैन यू अच्छा कैसे बोल सकते हैं आप? वो कैसा मैथ है ईशान जी, वो जरा बताइए। मुझे ऐसा ख्याल आया, ये सब लोगों को मैं पूछता हूँ कि मैं आँख की सर्जरी करता हूँ, उसमें मेरा कंसंट्रेशन आगे पीछे हो गया, आपके जैसा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा बताइए ना। हमारी आंख ठीक से देख नहीं पाएगी। हाँ, तो फिर पेशेंट और मेरा दोनों को क्या होगा? तो कोई अभी आप आएगा ही नहीं लोगों आपके पास कोई पेशेंट भी नहीं आएगा। अरे पेशेंट तो नहीं आएगा, मगर जो आया मेरी हालत खराब कर देगा कि मैं मेरी आंख बिगाड़ दी, मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। तो अभी आप लोगों के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं आई, पर जिम्मेदारी भविष्य में आए उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी है। क्या कर लेना है? जिम्मेदारी है उससे पहले तैयारी करनी है। अच्छा, एक दूसरी चीज बताता हूँ कि आप अपने लिए एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना कि जैसे विवेकानंद थे, राजचंद्र थे, तो फोटोजेनिक मेमोरी बोलते थे। एक बार देखा ना तो उनको पूरा उनके चित्त में वो रहता था कि उनका चित्त इतना एकाग्र, शुद्ध और शुद्ध था, दोनों था, एकाग्र भी था, शुद्ध भी था। आप लोग अपने आप को चैलेंज देना, अपने मन और चित्त को, कि चलो इतना पेजेस हम कितने टाइम में याद रख के एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसका सार बता सकते हैं। खुद ही को चैलेंज देना और किसी को नहीं। या तो 2-3 मित्र पास में है, नजदीक में बहुत सत्संगी है तो बहुत अच्छा, एक दूसरे को बताना, चलो कि भाई आज वह कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद, या तो उसको समझ सकता है, याद कर सकता है, तो बड़ा मजा आएगा उसमें। क्या आएगा? और ये पॉजिटिव शक्ति खिलेगी मन की और चित्त की, खास तौर पे चित्त की शक्ति खिलेगी। क्या खिलेगी? खुद को चैलेंज कर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो फिर उसके जैसा एक भी चीज नहीं है। क्या है? ओके, हिताक्षी, आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी शैलेश दादा ने बताया कि हमें चित्त की एकाग्रता को बढ़ाना है, तो मुझसे बढ़ाएगा सर चित्त की एकाग्रता को? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है।
उसके दो पहलू हम देखते हैं। एक पहलू है कि चित्त को जो बाहर डिस्ट्रैक्ट करता है, खींच के ले जाता है, उसको कैसे हम कम करें या मिनिमाइज करें या अवॉइड करें। दूसरा है कि जो हमारा चित्त है, जो काम कर रहे हैं, उसमें कैसे एकाग्र है। तो एक चीज ये है, दादा भगवान बोलते थे कि पैसों की नोट देते हैं तो वो गिनते समय चित्त आगे पीछे नहीं होता है। क्यों? तो दो चीज, उसमें का वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू इतनी है। यदि आपको किसी ने बर्थडे गिफ्ट में बहुत अच्छी, ये तो आप ज्यादातर लड़कियां है ना, तो इयरिंग या तो वो सोने की दे दी बेटी, कोई अंगूठी, जो भी कुछ बोलो, तो आपसे कहीं गलती से रख देंगे कहीं? आप नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू भी है, उसमें इंटरेस्ट भी है। क्या है? एक मजे की बात थी, थोड़ी गम्मत कर लेता हूँ। रतन ताता जी से कोई मिला तो बोला कि उसने पेन सामान्य रखी थी। तो ताता जी ने पूछा कि क्यों इतनी सामान्य? तो कि बोले मेरी बहुत खो जाती है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो रतन ताता जी ने उसको सुझाव दिया कि बहुत महंगी से महंगी पेन लेके रखो, फिर देखो आपकी खोती है कि नहीं खोती है। तो वो बोला नहीं, बंद हो गया, क्योंकि कीमत और इंटरेस्ट फिर उचित उसमें रहा। तो एक चीज ये है, दादाजी ने बताया। अच्छा, आपको जो चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिनेमा के गायन में होता है, किसी को क्रिकेट में होता है, किसी को ऑल, तो जिसको क्रिकेट में होता है उसको सब प्लेयर्स के सब नाम, अरे वो छोड़िए, आजकल तो लोगों को गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट होता है, खास करके लड़कों को। सब कितनी गाड़ियां है, कितनी ब्रांड है, कितनी मेक है, सब उनको याद रहता है। कैसे रह जाता है? उसमें इंटरेस्ट है। क्या है? तो जितना जो काम हम कर रहे हैं, उसमें जितना हम लगान जी डालेंगे, आत्मा, सोल एंड हमारा इंटरेस्ट होगा, वो चित वहां से हटेगा नहीं। एक चीज, फिर तो उसमें आनंद आएगा। जैसे मार्क ज्यादा आएंगे तो आनंद बढ़ेगा, सब्जेक्ट अच्छा समझ में गए, दूसरों से मुझे अच्छा समझ में आ रहा है तो मुझे आनंद होगा, वो आगे बढ़ने का और उत्साह बढ़ेगा। दूसरी चीज कि हमारे चित्त को जो बाहर खींच के ले जा रहा है, वो कौन सी चीज है, वो ढूंढिए। कि भाई मोबाइल कितना हमें खींच के ले जाता है, ये टैबलेट और वीडियो गेम कितना खींच के ले जाती है, ये टीवी वाली सीरियल कितना खींच के ले जाती है, उसमें कुछ मिलता है क्या फायदा? जरा पूछिए मन और चित्त। तो फिर वो जो चित्त को खींच रही है, वो चीज यदि अपने फायदेमंद नहीं है, तो वहां थोड़ा सा समझिए, सोचिए और ब्रेक, संयम बोलते हैं उसको, ब्रेक नहीं, संयम, रिस्ट्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं, गुजराती में संयम बोलते हैं, हिंदी में भी संयम बोलते हैं। और जिनको संयम की कला आ गई, उसके पास बहुत शक्तियां बढ़ती हैं, आंतरिक शक्ति उसकी बहुत बढ़ जाती है, वो सफलता के कदम पर बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। तो संयम एक शक्ति है। क्या है? कि जो अपने हित का नहीं है, वहां चित्त को हम न जाने दे, क्योंकि एक बार चित्त गया ना, तो उसके ऊपर उसकी असर पड़ेगी। उसको साफ कौन करेगा फिर? आपने तो बोला ठीक है, मैंने 8 घंटा देख लिया, मगर उसकी चित्त के ऊपर असर रहती है। और तीसरी चीज, तो एक तो जो चीज हमारे हित में नहीं है, वहां चित्त को मत जाने दे। दूसरी चीज, जो काम करे उसी में इंटरेस्ट लेके, जैसे मैंने बताया, जब खुद को ही बोले कि नहीं, हम 30 मिनट में, मैं 10 मिनट में इतना काम करना है, याद रखना है। तीसरी चीज, चित्त शुद्धि के लिए दादाजी ने बहुत प्रयोग दिए हैं। हम जो पढ़ाई के पहले प्रार्थना करते हैं, वो भी चित्त एकाग्र करने का एक रास्ता है। त्रिमंत्र बोला प्रार्थना की। हम अंदर वाले शुद्धात्मा दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो भी चित्त एकाग्र करने का रास्ता है। फिर दादाजी बोलते थे कि आंख बंद करके त्रिमंत्र उल्टा बोलो। बोल सकते हैं क्या? सीधा तो बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं? देखना कितना चित्त एकाग्र चाहिए। 100 से रिवर्स में बोलो आंख बंद करके, 100, 99, 98, 97, 96, फिर दो छोड़ के बोलिए 100, 98, 96, 94। तो ऐसे चित्त शुद्धि के काफी प्रयोग एकाग्रता के भी होते हैं, शुद्धि के भी होते हैं। और हमारे पास तो दादा भगवान के दिए हुए चित्त शुद्धि के बहुत सारे प्रयोग हैं, एकाग्रता के भी प्रयोग हैं। और जैसे मैंने पिछली बार भी बात की थी कि आप जब स्टडीज करते हो,
पहली बार पढ़ना है आपको बुक्स में से, दूसरी बार खुद को बोलो अभी बुक नहीं खोलनी है, हमें याद करना है, एक रफ बुक में लिखना है कितना हमें ये पॉइंट्स याद रहा, समझ में आया, फिर जाके बुक खोलो कितना मिस आउट हो गया। सीधा सीधा बुक में हर बार देखते रहोगे तो फिर तो अंदर टेस्ट ही नहीं होगा। सो एक बार पढ़ना है, दूसरी बार बुक खोलना नहीं है, जात से देखना है कितना मुझे याद है, समझ में है, फिर भूल हो गई देख लीजिए, तीसरी बार नहीं होनी चाहिए वो भूल। ठीक है, ओके इताक्षिबा, ये जरा प्रैक्टिस करना, कल एक की चीज प्रैक्टिस करना, बताना कल कैसे होता है। ओके हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय श्री कृष्ण। जय जय सच्चिदानंद।